हेलो एवरीवन। आज हम अपनी वीडियो में फोर्थ क्लास का सेकंड चैप्टर टीथ एंड माइक्रोब्स के बारे में करेंगे। रिया वॉज ब्रशिंग हर टीथ इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द वॉश बेसिन। शी नोटिस दैट ईच टूथ वॉज लुकिंग डिफरेंट। यहाँ पर क्या है, रिया जो है ब्रश कर रही है। उसने देखा कि ब्रश करते टाइम उसने देखा कि उसके सारे टीथ अलग अलग दिख रहे हैं। सम टीथ वर वाइड एंड फ्लैट, सम वर पॉइंटेड एंड सम हैड बम्प्स ऑन देम। कुछ टीथ क्या थे, वाइड एंड फ्लैट, चौड़े थे, फ्लैट थे, कुछ पॉइंटेड तीखे थे और कुछ के ऊपर क्या थे, बम्प्स बने हुए थे। शी वंडर्ड एंड पैनिक्ड, मतलब वो डर गई, हैरान हो गई और डर गई। एंड आस्क हर मदर अबाउट दिस, उसने अपनी मदर से उसके बारे में पूछा। हर मदर एक्सप्लेन दैट ईच टूथ लुक डिफरेंट एंड हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन, सम हेल्प अस टू बाइट। एंड उसकी मदर एक्सप्लेन करती है कि सारे टीथ अलग अलग दिखते हैं और इन टीथ के अलग फंक्शन होते हैं। कुछ टीथ हमें बाइट करने में हेल्प करते हैं, कुछ टीयर चुबाने में। वाल सम टीथ को चुबाने में, कुछ टीथ को ग्राइंड करने में। एंड दैट फूड भी, जो भी हम खाना खाते हैं। शी ऑल्सो टोल्ड दैट वन शुड टेक केयर ऑफ हिजर टीथ। उसकी मदर ये भी बताती है कि हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। इन वन शुड वुड नॉट क्लीन दैम प्रॉपरली, माइक्रोब्स कुड डैमेज दैम एंड दे मेड फाइल। अगर कोई टीथ को अच्छी तरह से साफ नहीं करेगा, जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, दांतों को खराब कर देते हैं और वो दांत गिर जाते हैं, टूट खराब होकर सड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है टीथ। Teeth are very important part of the body. They not only help us to bite and chew the food, but also enable us to talk and make different sound. teeth हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। teeth हमें सिर्फ बाइट करना या चुबाने में ही नहीं हेल्प करते, बल्कि teeth हमें टॉक करना और अलग अलग आवाज़ें निकालने में, बोलने में हेल्प करते हैं। दे गिव शेप टू अवर फेस एंड हैज़ अ नाइस स्माइल आल्सो। टीथ की वजह से हमारे फेस को शेप मिलती है और हमारी स्माइल भी इसी की वजह से आती है। टीथ आर फिक्स टू अवर जॉ बोन इन अवर माउथ एंड आर अरेंज इन अ कर्व लाइन अलॉन्ग अवर टॉप एंड बॉटम जस्ट। टीथ क्या होती है, हमारी जो जॉ बोन होती है उसके साथ फिक्स होते हैं एंड एक कर्व लाइन में ऊपर एक टॉप जा होता है, एक बॉटम में जा, जो जुबाड़ा जिसे कहते हैं उसे जा कहते हैं। ऊपर होता है, एक नीचे होता है, उसके साथ फिक्स होते हैं। टू सेट्स ऑफ टीथ, वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन अवर लाइफ टाइम। हमारे पास दो दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। पहले आते हैं जो छोटे बच्चों के टीथ होते हैं, मिल्की टीथ, टेम्पररी टीथ, जो थोड़े टाइम के लिए होती है। बाद में वो जब दांत टूट जाते हैं, उसके बाद जो दांत आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। वो जब टूट जाते हैं उसके बाद कोई और दांत हमें टीथ नहीं मिलते। वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन अवर लाइफ टाइम। हमारे पास कितने सेट्स होते हैं, टू। बाय द एज ऑफ 3 द फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर। 3 साल तक, जब बच्चा 6 मंथ का होता है तब उसके दांत आने शुरू होते हैं। जब बच्चा 3 ईयर्स 3 साल का हो जाता है, उसके पहले कितने दांत आ जाते हैं, 20 टीथ। उसके माउथ में छोटे छोटे मिल्की टीथ 20 हो जाते हैं। उस टीथ को क्या कहते हैं, मिल्क टीथ। जहाँ फिर टेम्पररी टीथ, टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए होते हैं, बाद में वो टीथ टूट जाते हैं। एट द एज ऑफ अबाउट 6 years द मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल ऑफ, न्यू टीथ स्टार्ट अपीयरिंग इन देयर प्लेस, दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, वो मिल्क टीथ होते हैं, वो टूटने शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पर कौन से दांत आ जाते हैं, परमानेंट टीथ। एंड एडल्ट पर्सन, जो एक एडल्ट पर्सन उसके कितने दांत होते हैं, 32 टीथ। छोटे बेबीज के कितने होते हैं, 20 टीथ, और एडल्ट पर्सन के होते हैं 32 टीथ। ये टेम्पररी टीथ दिखा रहे हैं एंड दिस इज द परमानेंट टीथ। इट इज़ 32 इन नंबर एंड इट इज़ 20 इन नंबर। काइंड्स ऑफ टीथ। अब जो हमारे टीथ होते हैं, अक्सर हमने देखा है शेप, टीथ जी टंग लगाते हैं, टीथ की शेप अलग अलग, मिरर में भी देते टीथ अलग अलग हमें नज़र आते हैं। टीथ के नाम भी अलग अलग है। इफ़ यू ओपन योर माउथ एंड लुक इन टू द मिरर एंड कंपेयर द टीथ इन फ्रंट एंड एट द बैक, यू विल फाइंड टीथ ऑफ डिफरेंट शेप एंड टाइप्स। अगर आप अपना माउथ ओपन करते हैं, शीशे मिरर में देखते हैं, अपने आगे वाले दांतों को, अपने पीछे वाले दांतों को देखते हो, तो हमें क्या पता चलता है कि इसकी अलग अलग शेप और टाइप्स होती हैं। दे आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। कितने तरह के दांत होते हैं, 4। देयर आर, फर्स्ट आ जाते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड देन इज मोलर। Incisor. There are
4 front teeth having sharp straight edges in each the. These are known as incisor. These are used for cutting. In all there are 8 incisor. Incisor क्या होते हैं? 4 front teeth होते हैं, आगे वाले 4 दांत होते हैं, 4 ही ऊपर होते हैं, 4 ही क्या होते हैं? नीचे। इंसीजर ये हमें किसी चीज़ को कट करने में हेल्प करते हैं। टोटल कितने नंबर होते हैं इंसीजर के? 8। 4 ऊपर वाले जा में होते हैं और 4 ही नीचे वाले जा में। टोटल कितने हो जाते हैं? 8। किनाइन, दीज आर 2 शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। टीथ जो किनाइन होते हैं थोड़े तीखे होते हैं। इधर ऑन द साइड ऑफ इंसीजर, 4 ऊपर इंसीजर है, 4 ऊपर इंसीजर उनकी साइड पर होते हैं। एक इधर हो जाता है, एक इधर ले जा पर आ जाता है, एक इधर। इंसीजर की दोनों साइड पर एक एक किनाइन आ जाता है। इट मीन्स 2 किनाइंस ऊपर आ जाते हैं, 2 ही नीचे आ जाते हैं। दे आर यूज फॉर टीयरिंग द फूड। दे आर दीज टीथ आर नोन एज, इसे किनाइन भी कहते हैं, टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं ये नंबर में? 4। 2 ऊपर वाले अपर जा में, 2 कितना आ जाते हैं? नीचे वाले जा में। Flesh eating animals or carnivores have bigger and sharper canines so that they can tear the flesh easily. जो मांस खाने वाले फ्लैश क्या होता है? मांस। कार्निवोरस क्या होता है? मांस खाने, जैसे टाइगर। इनके क्या होता है? लॉइन। इनके क्या कहते हैं? जो जो खनाइन वाले तीत है काफ़ी तीखे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करना? अपने शिकार को पकड़ना होता है, उसके मांस को चीर फाड़ कर खाना होता है। डू यू नो मैम, ह्यूमन्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम while sharks have 40. They regrow their teeth each time they lose them. इंसानों को तो सिर्फ 2 बार दांत मिलते हैं, छोटे होते, फिर वो टूट जाते हैं, फिर उसकी जगह नए रिप्लेस हो जाते हैं। बाद में वो टूट जाए परमानेंटली, दोबारा उन्हें ही मिलते। लेकिन जो शार्क होती है उसके जितनी बार दांत टूटते हैं उतनी बार उसे लाइफ में दांत नए मिल जाते हैं। नेक्स्ट टाइप इज प्रीमोलर। प्रीमोलर, third one, it is premolar. At the back cover of a mouth there are flat and white teeth. हमारे दांत के पीछे वाली साइड, पहले सेंटर में इंसीजर आ गए, उसके बाद केनाइन आ गए, बाद में क्या आ जाते हैं? प्रीमोलर। देयर आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? प्रीमोलर। दे आर 4 प्रीमोलर, 2 ऑन आइदर साइड ऑफ द canine each. 4 ही होते हैं, 4 ऊपर वाले जा में आ जाते हैं, 4 नीचे वाले जा में आ जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 8। दे आर यूज, इसका फंक्शन क्या है? क्रैकिंग एंड क्रशिंग द फूड। जो भी हम खाना खाते हैं उसे अच्छी तरह से क्रैक कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, चबा देते हैं। मोलर, बाद में लास्ट पे क्या आ जाते हैं? मोलर। प्रीमोलर के बाद कौन से आ जाते हैं? मोलर। दे आर आल्सो ब्रॉड एंड फ्लैट, ये भी ब्रॉड एंड फ्लैट ही होते हैं। दे ग्राइंड एंड च्यू द फूड, ये खाने को अच्छी तरह से चबाने में हेल्प करते हैं। द लास्ट मोलर्स आर कॉल्ड आल्सो नोन एज विजडम टीथ। मोलर को विजडम टीथ भी कहते हैं। दे आर 12 मोलर्स इन ऑल, पूरे 12 होते हैं ऊपर, 6 नीचे। प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव वेल डेवलप मोलर। जो प्लांट ईटिंग, जो सिर्फ हार्बीवोरस होते हैं, उनके जो मोलर होते हैं काफ़ी अच्छी तरह से बने होते हैं, क्योंकि उन्होंने खाने को अच्छी तरह से चबा कर ग्राइंड मिक्स कर खाना होता है। सो हमारे टोटल दांत कितने हो गए? 32। 8 इंसीजर आ गए, 4 किनाइंस, 8 प्रीमोलर्स, 12 मोलर्स। 8 4 8 प्लस 12 कितने हो गए टोटल? 32। यहाँ शेप दी हुई है। ये फर्स्ट 4 क्या आ गए हमारे? मोलर। नीचे भी 4 वैसे ही हमारे, सॉरी, फर्स्ट 4 हमारे क्या आ गए? इंसीजर। ऐसे ही नीचे क्या आ गए हमारे? इंसीजर। उसके साथ एक इधर और एक इधर, दिस वन, टोटल 2 ऊपर कनाइन है, 2 नीचे कनाइन। ठीक है, बाद में आ जाते हैं मोलर, प्रीमोलर। 2 प्रीमोलर इधर, 2 प्रीमोलर में, टोटल 4 प्रीमोलर ऊपर है, 4 ही प्रीमोलर नीचे है। उसके बाद हमारे मोलर आ जाते हैं, 6 ऊपर है और 6 नीचे। जो डिफरेंट कलर से हमें प्रॉपरली पता चल जाता है कितने कौन से टीथ कहाँ पर है और कितने होते हैं। इसके बाद कंसेप्ट चेक क्वेश्चंस हैं। टीथ हमें किस में हेल्प करते हैं? खाने को बाइट करने में, स्माइल करने में, टॉक करने में, ऑल ऑफ दिस सब में। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ डेट अपीयर इन द चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड में सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं? मिल्क टीथ। द टीथ यूज टू क्रश फूड आर कॉल्ड, कौन से टीथ खाने को क्रश करने में हेल्प करते हैं? प्रीमोलर। बिगर एंड शार्पर क्राइंस आर फाउंड इन, बिगर और शार्पर क्राइंस किसके होते हैं? कार्निवोरस, जिन्होंने क्या खाना होता है? सिर्फ मांस। अब नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। दांत हमारे कैसे लगते हैं? ए टूथ इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं, क्राउन
विच इज विजिबल वाइट पार्ट। जो दांत हमें बाहर नजर आता है उसे क्या कहते हैं, क्राउन। और जो हमें पार्ट नहीं नजर आता उसे क्या कहते हैं, रूट। जो अंडर द गम लाइन, जहां पर है गम लाइन के नीचे होता है, मसूड़ों के नीचे होता है। द रूट एक्सटेंड बिलो द गम लाइन एंड हेल्प एंकर टू टूथ इनटू द बो। और जो दांत जो मसूड़ों के अंदर जाकर हमारी जड़ों तक होते हैं वो क्या आ जाती है, उसकी रूट। आवर टीथ हैव 3 लेयर्स। हमारे दांत की 3 लेयर होती है और सबका अपना अपना काम होता है, डिफरेंट जॉब। इसमें कौन कौन सी आ जाती है, इनेमल, डेंटाइन, पल्प। सबसे पहले जो हार्डेस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, जो हमें नजर आता है व्हाइट कलर का होता है, उसे कहते हैं इनेमल। इट रेजिस्ट द वियर एंड टियर ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टीथ, इट फॉर्म द क्राउन ऑफ द टीथ। इसे क्राउन भी कहते हैं। और ये क्या होता है, इनेमल हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। इसके बाद आ जाता है डेंटाइन। इट लाइज अंडर द इनेमल। इनेमल के नीचे जो पार्ट आता है उसे कहते हैं डेंटाइन। ये इनेमल की तरह हार्ड नहीं होता, इसके अंदर पल्प होती है, या पल्प को प्रोटेक्ट करता है। द पल्प इज द इनर मोस्ट पार्ट, इट इज द लाइफ पार्ट ऑफ द टूथ बिकॉज इट कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। बाद में लास्ट पे हमारे कौन सा पार्ट आ जाता है, पल्प। पल्प क्या होता है, इसमें सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स पल्प में ही होती है। बाद में सेंटर में क्या आ जाती है, वो उसकी रूट्स बाद में एंड तक मसूड़ों में, गम्स में जाती है। सबसे पहले रूट आ गई, उसके ऊपर गम्स आ गए, मसूड़े आ गए, उसके बीच क्या आ जाती है, पल्प की लेयर, उसके ऊपर डेंटाइन आ जाता है, उसके ऊपर कौन सी लेयर आ जाती है, इनेमल। ओके देन आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम टीथ एंड कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।